नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र लगभग 44 होने वाली है और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि मैं बिज़नेस करूं तो कौन सा करूं। ये एज ए प्रोफेशनल डेंटिस्ट हैं और चाह रही हैं एक और बिज़नेस शुरू करना चाह रही हैं कि वो करें और उससे जो भी पेमेंट आएगी वो 100% चैरिटी करना चाह रही हैं। 100% चैरिटी करना चाह रही हैं। ये भावनाएं जब किसी के अंदर आती हैं तो क्या रिफ्लेक्ट करता है हाथ, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या हाथ बता पा रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं? और अगर कोई 100% चैरिटी की बात करता है तो कौन कौन से ग्रह जो हैं वो डिस्टर्ब्ड होने चाहिए, तब आप अपनी लाइफ में सक्सेस होते हो। क्या बात कर रहे हो सर आप? ग्रह भी डिस्टर्ब्ड होकर आपको उस तरक्की की ओर ले जाएंगे? जी हाँ, वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि पामिस्ट्री हीलर का काम क्या है कि आपको वो एक चीज़ बताए जो थोड़ी सी डिफरेंट होती है लाइफ में, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। मूलांक इनका 3 आना। किसी व्यक्ति का मूलांक 3 होता है तो उसका रूलिंग प्लेनेट बृहस्पति होता है। याद रखिए, बृहस्पति होता है, गुरु होता है। और गुरु ही अगर कहीं ना कहीं साथ दे किसी का तो वो भी बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग हाथ है और मुझे तो ऐसे हाथ मिले तो बहुत मज़ा आता है मुझे उसका एनालिसिस करने में, क्योंकि डीपली मैं बहुत चला जाता हूँ, बहुत चला जाता हूँ। तो वो भी देखेंगे। तो मूलांक 3 देखो, बृहस्पति जैसे बताया बुद्धिमान होते हैं, साथ साथ मेहनती भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल फील्ड। फिर कहता हूँ मूलांक को समझो, बिजनेस करना है तो मूलांक को समझो। इंटेलेक्चुअल फील्ड जहाँ बुद्धि का प्रयोग होता है, लॉ में, शिक्षा में। शिक्षा देखो, मैं फिर थोड़ा सा इन्हें समझाना चाह रहा हूँ। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मूलांक के हिसाब से देखो कि बुद्धि का प्रयोग जहाँ होता है, शिक्षा में, धर्म में, राजनीति में, कंसल्टेंसी की फील्ड में आप सफल होंगे। फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, इनमें ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। मूलांक 3 की ताकत क्या है? उनकी बुद्धि है। और उनकी कमजोरी क्या है कि कहीं ना कहीं छुपा हुआ अहंकार, वो भी समझाऊंगा। वो क्या होता है छुपा हुआ अहंकार, वो भी समझाऊंगा। और इसके अलावा पेट रोग की प्रॉब्लम रहती है। ज़िंदगी खुलकर मज़ा लेना चाहते हैं, मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही मोटिवेट रहते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करते हैं। और रंग साफ होता है, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। और इसके साथ साथ उम्र के साथ थोड़ा सा मोटा होना शुरू हो जाते हैं। कैचिंग पावर बहुत तेज होती है। किसी भी एक जगह को देख लिए तो वहाँ उसको जीपीएस सिस्टम फेल हो जाएगा, लेकिन ये उस जगह को भूलते नहीं हैं। ट्रस्टवर्दी होते हैं, ठीक है। और मीठी वाणी भी बोलते, खुश मिजाज होते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुरु डिस्टर्ब होता है तो वो भी बताऊंगा कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आती हैं। ये पढ़ाई में मदद करती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ख़राब करती है। और नई सोच, कुछ नया करने का जज्बा इनको उम्र भर लगा रहता है। पढ़ाई ख़त्म करके रिसर्च भी करते हैं, लेकिन छूट जाए तो पढ़ाई नहीं कर सकते। डिज़ाइनिंग में, शिक्षा में सफल होते हैं, सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त करते हैं, पूजा पाठ में सफल होते हैं। एम्बिशन बहुत होती है, काम को आगे लेकर अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर रहना है और उस वाली फील्ड में लीडर बनने की एक चाहत हमेशा रहती है। सुखी वैवाहिक जीवन में हमेशा कमियां आती हैं, लेकिन फिर भी आदमी अपना लाइफ बिता देता है। ये लोग लंबी यात्रा भी करते हैं, धन भी अधिक कमाते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, सेवा भावी भी होते हैं, विवादों से दूर रहते हैं, धार्मिकता भी होती है, उम्र के साथ धार्मिकता भी बढ़ती रहती है। अब ये हर वक्त बोलता हूँ, पर लेकिन कभी कभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाए तो वो भी बताऊंगा। तर्क शक्ति अच्छी होती है। कंपेटिबिलिटी की बात करूँ तो 1, 4, 5, 6, 7 के साथ अच्छी बनती है। अब बात आती है कुछ चीज़ों को समझने की। थोड़ा डीपली समझते हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा था। देखो, आपने कुछ फॉर्मेशंस देखी होंगी, आज मैं कुछ चीज़ों को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अब से थोड़ी थोड़ी बातें और क्लियर करूँगा।
और क्लियर करूँगा, आप लोगों को डिटेल में समझ आ सके। पहले मैं थोड़ा सा फ़ोन करके सारी डिटेल में समझा देता था उनकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है या हुआ है। अब उस चीज़ को थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, आपको कुछ चीज़ें और सीखने को मिलेंगी। सर एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर इतनी बड़ी ये फॉर्मेशन बनने का क्या मतलब है? सर आप कहते हो एक छोटी सी सबकी बनी होती है, एक छोटी सी फिश यहाँ पर एक बनी होती है जो कि बताती है कि यस इसमें और इसमें समानता को बताती है, इसमें और इसकी समानता को बताती है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर इसने फॉर्मेशन किसका सहारा लिया? सर लिया तो सहारा सबसे पहले हृदय रेखा का सहारा लिया, और हृदय रेखा ने ही आगे उंगली का सहारा लिया जो कि बिना कटे जा रही, लोगों की यहाँ कट के जाती है, इस फॉर्मेशन में इकट्ठी जा रही। अच्छा सर इसका मतलब समझाओगे? हाँ मैं समझाऊंगा। इसके साथ एक फॉर्मेशन और है ना, पहले वो भी समझ लें। ये एक स्थायी फॉर्मेशन है, स्थायी, एक स्थायी शनि रेखा, भाग्य रेखा का एक पार्ट। अगर ये नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। इस रेखा ने इसका सहारा ले लिया, हाँ एक फॉर्मेशन बना दी, ठीक है। अब ये फॉर्मेशन बनती है तो क्या बताती है? ये बताएगी धर्म को, आध्यात्मिकता को बताएगी। सर पर लेकिन आध्यात्मिकता का स्तर जो होता है वो कैसे डिफाइन होता है? वो कैसे डिफाइन करें कि आध्यात्मिकता का स्तर किस और जा सकता है, वो भी तो होना चाहिए। तो उसे टेस्टिंग करने के लिए थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। हाँ अब मैं थोड़ा सा क्लोजअप आ चुका है, मैं आपको बताऊंगा कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता में जब समानता होने लगती है तब क्या होता है। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि गुरु की समानता, गुरु का जो भक्ति का भाव होता है वो बहुत अलग होता है, लेकिन जो शनि का भाव होता है वो बहुत अलग होता है। अब बात आती है हृदय रेखा से निकलती हुई चीज़ें। हृदय रेखा से जब चीज़ें निकलती हैं, जब पार्ट बनता है, ये देखिए हृदय रेखा से पार्ट बना हुआ, ये हृदय रेखा का जब पार्ट बन जाता है तब क्या करता है, लाइफ में ना ये फीलिंग दे रहा है किसकी तरफ जा रहा है, गुरु और शनि की तरफ। हृदय बताता किस चीज़ को? हृदय बताता है भावनाओं को, समाज में हमने कैसे रिएक्ट करना है, हमने कैसे रहना है, समाज में पति से कैसे, पत्नी से कैसे रहना है, हमने बच्चों से कैसे बात करनी है, समाज में बाहर सोसाइटी में कैसे रहना है। अगर वही चीज़ दोनों उंगलियों की तरफ चली जाती है तो हृदय में एक विराग उत्पन्न होता है। ये विराग जो है ये कहाँ तक ले जाता है, आदमी को चरम सीमा तक पहुँचा देता है। लेकिन इसमें एक छुपी हुई चीज़ भी आती है। क्या बात कर रहे हो सर, क्या छुपी हुई चीज़ आती है? क्योंकि इसने तो इस भावना को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। इस भावना ने क्या करा, भक्ति भाव को बढ़ाया। किस भावना ने? इस भावना। सर ये तो आपका शनि, शनि भाग्य रेखा है ना, हाँ तो इसने बढ़ाया ना। हाँ सर इसने बढ़ाया। बढ़ाना किसे चाहिए था? गुरु को। सर क्या गुरु वलय बना हुआ है? गुरु वलय नहीं बना हुआ, गुरु वलय नहीं बना। तो क्या आप इनको क्या किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, आप हमें बताएं। देखो ये जितनी भी भावनाएं आ रही हैं ना, विराग की आ रही है, ये हृदय की वजह से आ रही है। ये सेंसिटिविटी की वजह से इनका जो लाइफ में चल रहा है ना कि मुझे अपना चैरिटी देना है, मुझे सब कुछ करना है, मुझे 50 करोड़ का टारगेट ट्रैक करना है अपने मरते दम तक, और वो मैं किसी ट्रस्ट के साथ लिंक कर दूँगी। ये जो टारगेट चला या ये एक भावना चली लाइफ में कि उसने भक्ति में भी कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व करा, ज़िंदगी को जीने के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए, ठीक है ना। ये सोच अगर रहती है
तो बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करूँगा इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ लाइफ में, वो मैं एक्सप्रेस भी करूँगा। लेकिन इस वाले भाग ने इस भक्ति को दिया कि आप वो जो फीलिंग आ रही है ना कि भक्ति भी कर रहे हैं, वैराग भी आ रहा है और पैसों का भी भावना आ रही है, चाहे अपने लिए आ रही है या बाद में, पहले अपने लिए सोचना और फिर मरने के बाद यस धर्म के लिए सोचना, वो भी भावना आ रही है। वो इन दोनों की वजह से इतना बड़ा हुआ चीज़ आ रही है, पहली बात। इसके बाद कमी बताता हूँ कहाँ पर ये भक्ति अगर आ जाती, मेरा बोला एक आपने वीडियो देखा होगा, मैं संत बनना चाहता हूँ। मैंने फॉर्मेशन में दिखाया कि संत की फॉर्मेशन में वैराग के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, वो होती है अर्ध गुरु वलय। अर्ध गुरु वलय अगर यहाँ से निकलता हुआ आता है, इस वाले देखो, इसको नहीं टच करना चाहिए, इससे अर्ध गुरु वलय अगर यहाँ से निकलता हुआ इतना बन जाए या यहाँ से निकलता हुआ इतना बन जाए, अर्ध 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 पूरा नहीं, अर्ध, तो वो कि आधा ही, ये आधा ही काफ़ी है लाइफ में, आधा काफ़ी है। ये इतना दे देता है, इतना दे देता है, बहुत कुछ दे देता है। ये आपको कहाँ ले जाएगा? ये फॉर्मेशन के साथ अगर ये फॉर्मेशन अगर बन जाए तो ज़िंदगी में वो कहाँ तक पहुँचेगा ये खुद भी नहीं वो पता होता कि वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुँच जाता है, इतनी ऊंचाइयों तक वैराग। अब ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रही अपनी फीलिंग को, परमात्मा से प्यार की एक्सप्रेस फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी कभी ज़िंदगी में। एक अगर मैं कहूँ, गूंगा आदमी को आपने गुड़ दे दो और उससे कहो इसका स्वाद बता, वो गुड़ के स्वाद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि गूंगा है, यम यम कर देगा, बस ख़त्म। ऐसे ही फीलिंग अब इतनी बड़ी ये रेखा इनको दे रही, इतनी बड़ी, अब पैसे भी देगी। सर ये तो भाग्य रेखा का पार्ट है ना, क्या ये इनकी पूरी इच्छाएं होंगी या नहीं होंगी वो बताए। तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन और दिखाता हूँ, ये देखो, ये है सूर्य पर्वत। अब पामिस्ट्री हीलर क्या कहता है कि यहाँ त्रिभुज होना जरूरी है, यही बोलता है हमेशा। और कुछ लोग, कुछ पाम रीडर्स यहाँ पर इन त्रिभुजों को, इन स्क्वायर को कहते रहेंगे आपका बड़ा हुआ बिजनेस होगा, आपका ये होगा, आपका वो होगा, और वो गलत प्रेडिक्शन हो जाती हैं क्योंकि ऐसी लाइफ में कोई फॉर्मेशंस का मतलब नहीं बनता। ये इन्हें पता है कि इनकी लाइफ में क्या है, पर लेकिन यहाँ त्रिभुज आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल का वो भी एक रेखा से, खड़ी रेखा से नहीं, ये था लेकिन काट दिया गया। अब ये त्रिभुज सेपरेट है और ये दिखा रहा है अलग चीज़ों को। हाँ, हमारे रास्ते अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हम एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। क्या मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो क्या जितने भी रीडर्स हैं वो इस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं? नहीं, वो सीधा कहते हैं मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन बन रहा है और इस चीज़ को तो भूल ही जाएंगे ये क्या चीज़ है। उन्होंने क्या करा, इस त्रिभुज को ही मल्टीपल प्रॉपर्टी बना दिया। ये देखो, जो कि किसकी वजह से, ये रेखा को मैं हटा दूं तो ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है इस रेखा की वजह से। ये देखो, अब ये मिटा दिया मैंने, ये क्या है, एक ट्रायंगल है या नहीं है? हटा के दिखाओ सर, आप झूठ बहुत बोलते हो शायद लगता है हमें। ये दिखाओ, ये देखो, ये क्या है। उन्होंने क्या करा, इस त्रिभुज के साथ ये वाला हटाकर मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन बता दिया और तुक्के की मामिस्ट्री चल गई। हाँ, इनकी लाइफ में होगा, हाँ सर मेरे पास है तो सही, मिल तो जाएगा, हाँ कुछ होगा, प्रॉपर्टी होगी, क्या कुछ होगा। अच्छा, वो तुक्का लग गया तो कह दिया, खुशी कह दी। खुशी का एहसास दिलाना हो तो आप दूसरे चैनल पे जाओ, आंखें खोलनी है तो पामिस्ट्री हीलर के चैनल पे आइए। तो मैं ये क्या कहना चाह रहा था कि ये हाथ में ये क्यों लाया गया, इंटेंशनली क्या
इन्होंने अगर क्वेश्चन पुटअप करें, क्या मेरे अपने पति और अपने में संबंध जो हैं, जो एक उत्तर की तरफ सोचता है और एक दक्षिण की तरफ सोचती हूँ मैं, क्या ये मिलाप हो पाएगा? क्या हमारी सोच में मिलाप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अंकित कर दिया गया, यहाँ अंकित कर दिया गया। आप जितनी मर्जी ताकत कर ले, अब केवल कर सकता है तो कौन कर सकता है? वो परमात्मा खुद ही कर सकता है। क्या किसी में ऐसी ताकत है? क्या इतनी बड़ी फिश साइन जो अध्यात्म की ओर जा रही है, क्या इतनी ताकत, इतनी एक वाइब्रेशंस अगर विराग की है किसी के अंदर, क्या वो अपने पति को नहीं सही रास्ते पर ला सकती? नहीं ला सकती, नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती? इसके पीछे भी एक रीज़न है। अब पहले वो भी बताऊंगा। अब इसके ऊपर फॉर्मेशन देखो आप, इसके ऊपर ये फॉर्मेशन जब बन गई ना, मैंने कभी बहुत बारी कहा था, इसके ऊपर अगर फॉर्मेशन बनती है ना फिश की, मेरे मुंह से कभी फिश साइन निकला है? कभी निकला हो तो बताओ। नहीं निकला सर आप, ठीक है ना। अगर बनती है तो क्या देखते हैं। अब इसमें भी दो चीज़ें छुपी हुई हैं, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो, अगर ये फिश प्रॉपर फिश की तरीके से काम करती, यहाँ से जाती और यहाँ से ये वाली फॉर्मेशन पर एक्टिवेट हो जाती, ठीक है, तो ये क्या करती? पैसा तो अभी भी दे रही है, इन्हें दिया, बहुत दिया, पर लेकिन बीच में एक टुकड़े ने इसका ये क्या कर दिया, इस फिश के उस चीज़ को काट दिया। देखो, यानी ये टाइम पीरियड में नहीं आती तो इसका एक्टिवेशन टाइम पीरियड ये था, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्टिवेट रहती है, लाइफ में एक्टिवेट रहती है। तो सर इसका एक्टिवेशन टाइम पीरियड क्या डिफाइन किया जाए? क्या डिफाइन किया जाए? ये 40 से नीचे की है, ये 40 के नीचे की है ये फॉर्मेशन। अच्छा सर, तो क्या अब मुझे इसका लाभ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा सर। पर लेकिन आप कहते हो ना कि अगर जो सूर्य रेखा अगर होती है तो वो पैसा भी दिलाती है, तो हाँ वो दिलाएगी। उसकी टर्म्स क्या कहलाती हैं? नीचे उतर जाएगी, ये दिला सकती है, क्योंकि इसने बिजनेस लाइन को टच किया हुआ। देखो ये क्यों आई, ये तिरछा सा क्यों बना? इन्हें सूर्य को डिस्टर्ब करना था, इस एंगल को डिस्टर्ब करके हर रिश्ते को डिफाइन करना था, इसी से इसने काट दिया इसे। हाँ कमाई तो होगी बिजनेस से, हाँ होगी, अगर ये दे पाएगी, ये नहीं दे पाएगी। अब आप समझ रहे हैं? कहते हैं ना, जादू का खेल खत्म, पैसा हजम, बस वो वाला हाल है इसका अब हो चुका। अब इसकी तरफ मुझे देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। अच्छा ये नहीं देखना चाहिए, पर लेकिन क्या मुझे इसका उपाय करना चाहिए? हाँ उपाय ज़रूर करना चाहिए, ये ज़िंदगी भर उपाय करना चाहिए। तरक्की के उस लेवल तक करना चाहिए जब आपका काम चलने वाला होता है ना, और आप टॉप लेवल पे पहुंच जाते हो, तो धड़ाम से नीचे गिरने का काम करेगा ये, आपको लाइफ में ज़ीरो कर देगा। फिर आपको ऊपर उठोगे, फिर आप ज़िंदगी में तरक्की करोगे, फिर ऊपर तक पहुंचोगे। चिकने पहाड़ की तरीके से नीचे लाने का काम सूर्य करता है। पिता का दर्जा दिया गया है, पिता को स्ट्रॉन्ग करो, पिता को स्ट्रॉन्ग। पितृदोष कह सकते हैं ना, पितृदोष मत कहो, पिता को स्ट्रॉन्ग करो। नहीं, आपके पीछे षड्यंत्र हो सकता है, आपकी लाइफ में आपकी भक्ति को नहीं समझ पाएगा कोई। ये भी मैं आपको ठोक बजा के कह सकता हूँ कि आपकी फैमिली में चाहे जितने लोग भी हैं, वो आप जितनी भक्ति कर लो, वो आपको उस लेवल का नहीं समझेंगे। बाहर वाले आपको बहुत पूजेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आपको बाहर ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, अपने घर पे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती। इस पर्वत में ये फॉर्मेशन ने लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है। अच्छा सर, अब आप कुछ और कह रहे थे, क्या इनकी लाइफ में ये तरक्की का लेवल
जो है वो डिफाइन हो रहा है। हाँ, ये डिफाइन हो रहा है। ये कब तक का डिफाइन हो रहा है? हाँ, ये 50 के नीचे का हो रहा है। अच्छा, तो यानी अभी इनकी लाइफ 45 के 44.5 या इसके करीब चल रही है, तो क्या ये अभी कमा सकती हैं अच्छे ढंग पर? हाँ, कमा सकती है। क्या भाग्य रेखा से पता लगेगा? हाँ। क्या इतनी स्ट्रांग रेखा है? नहीं। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है, देखते हैं। लेकिन सर पीछे कुछ और फॉर्मेशन भी चल रही हैं, हिम्मत तो नहीं हार रही है क्योंकि प्रोग्रेस लाइन चल रही है। हाँ, ये इनके लाइफ में है, हिम्मत नहीं हारेगी, हिम्मत नहीं हारेगी, पर लेकिन लाइफ में ये फॉर्मेशंस आगे और बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये भी दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये हाथ बहुत डिफरेंट है। पर लेकिन माफ़ी चाहूँगा मैं कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, क्योंकि भक्ति बहुत मुश्किल से मिलती है। आज मैं भी अगर चाहूँ तो मैं उस राह पे चलूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत ग्रंथ, बहुत हर तरीके की चीज़ें पढ़ी हैं। क्यों पढ़ी हैं? क्योंकि मेरी भी सोच है, मेरी भी सोच है कि अगर कभी भी उतरो, किसी लाइन में उतरो, तो नॉलेज पूरी लेके चलो। किसी भी फील्ड में अगर कोई क्वेश्चन पुटअप कर ले, अगर आप नहीं बता पाए ना, तो ये आपकी कमी है। क्योंकि पामिस्ट्री हस्तरेखा कहती है, भक्ति को भी बताती है, साइंस को भी बताती है, हर एक एंगल को बताती है। तो ये मेरा इंटरेस्ट है कि मेरे पास कोई भी हाथ आ जाए, मुझे पता है मैं उस पे पहले स्टडी करता हूँ उस चीज़ पर। अगर भक्ति पे स्टडी है तो भक्ति पे मैं 10 घंटे बोल सकता हूँ, 10 घंटे बोल सकता हूँ। ये मेरी औकात नहीं है, मुझे तो पता है मेरी औकात क्या है। मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, पर लेकिन वो देने वाला वो है, उसे पता है कि मैंने आगे लाइफ का अपना मकसद क्या रखा हुआ है, वो उसे पता है। एनीवे, वो एक अलग मैटर है, पर नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो वही डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मेशन को देखो, समझना, अगर ये फॉर्मेशंस यहाँ पर कुछ चलने के लिए दे रही है, पैसों को डिफाइन कर रही है ना। हाँ सर, बिल्कुल कर रही है। उसके साथ देखो आप, उसके साथ क्या चीज़ फॉर्मेशन है। ये एक फॉर्मेशन यहाँ से चल रही है, एक फॉर्मेशन यहाँ चल रही है, एक फॉर्मेशन ने सहारा यहाँ लिया। ये क्या इंडिकेशन दे रही है और क्या दे रही है, ये देखो। ये फॉर्मेशन जो है, ये आपको कुछ सोचने पे मजबूर करेगी। ये क्या चल रहा है? ये खालीपन चल रहा है। जितना मर्जी आप अपने रिश्तों को बनाने की कोशिश कर लो, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, टूटेंगे। आप अपनी लाइफ में जिनकी मसाल देना चाहते हो ना, आप ये कहो कि मैंने किसी की पैसों से मदद करी, किसी की और तन से, मन से, धन से करी, सब लात मारेंगे आप, सब गलत देंगे, सब गलत होंगे आपके लिए, वो आपको गलत मानेंगे, आप उनमें बदनामी का सामना भी आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेशंस बताती हैं, जितना मर्जी कर लो लोगों के लिए, आपके लिए बुराई मिलेगी, बुराई मिलेगी, बुराई मिलेगी। एक रेखा डिफाइन कर रही है एक स्पेसिफिक रेखा को, कि कर लो, कर लो, कर लो, यहाँ से वहाँ तक करो। आप देखो, कुछ नहीं मिलना लाइफ में। ये क्यों करा? उधर से वो बड़ी सी फिश दे दी, इधर से ये तोड़ दिया। और दूसरा, इसका कलर देखो, और यहाँ पर मैंने इनके हाथ में पकड़ा, यहाँ पर एक ब्लूइश कलर आ रहा था। इन्होंने कहा यस, मुझे पहले इन्फेक्शन हुआ था। ये इन्फेक्शन होना क्या केवल इंडिकेशन कर रहा है? ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को खराब कर रहा है। क्यों कर रहा है? भक्ति को उसने विराग की ओर ले जाना है। आप समझो, भक्ति को विराग की ओर ले जाना है। देखो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब होंगे, कहीं ना कहीं वो फॉर्मेशन भी नहीं बनेगी। जब वो फॉर्मेशन कामुकता की नहीं बनती है, तो क्या होता है कि भक्ति की ओर दिल लगता है। जब यहाँ से जब ठोकर लगती है, तब भगवान की तरफ जाता है। अच्छा, तो यानी भगवान भी बड़ा थोड़ा सा ईर्ष्यालु किस्म का है। वो कहता है यहाँ से तोड़ेगा, इन संसार से अगर आप अपना नाता तोड़ोगे, तो तब जाकर आपका उससे नाता जुड़ेगा। तो इंटेंशनली भगवान ने इनका शुक्र खराब करा, इंटेंशनली, क्योंकि भक्ति को बढ़ाना था। याद रखना, जो कि जितने भी संत होंगे, जो उच्च कोटि के संत होंगे, उनका शुक्र डिस्टर्ब होगा, उनका गुरु डिस्टर्ब होगा, और उनका चंद्र भी डिस्टर्ब होगा। केवल बुध पर्वत, सूर्य पर्वत और शनि पर्वत उनके ठीक रहेंगे, बाकी सारे उनके डिस्टर्ब रहेंगे। क्यों? क्योंकि यही आदमी को क्या करते हैं? सोशल बनाना। क्या करता है शुक्र?
चकाचौंध में रहना, इन सब में रहने का काम इसका, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन का काम शुक्र का। वो अगर रहेगा, भक्ति होगी। कुत्ता भी एक ना जमीन पे बैठता है, पूंछ साफ करके बैठता है, तो क्या भगवान कामुकता वाले दिल में बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। तो शुक्र वो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, गुरु को डिस्टर्ब करेगा, और पति पत्नी के रिश्तों को खराब करके वो भगवान तब बैठेगा, उस विराग की ओर लेके जाएगा। ये टॉपिक ऐसा मिला है, बहुत इंटरेस्ट है बोलने का, पर लेकिन थोड़ा सा विराम लगाऊंगा, आगे चलूंगा, नहीं तो मैं तो बोलता ही रहूँगा। फिर आप लोग कहोगे कि सर मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि अभी वो टाइम आपका भक्ति का नहीं आया। जब उम्र बढ़ती है ना, तब भक्ति में जो रस आता है ना, तो सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। ये धर्म गुरु होते हैं, ये कथावाचक होते हैं, जब बोलते हैं ना, क्या रस आता है, आंखों में से आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? उनके अंदर वो चिन्ह होते हैं जिसके कारण व्यक्ति को वो बाउंड करते हैं, कि वो उस कथा में एक ऐसा रस पैदा कर देते हैं कि वो रस जो होता है वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। एनीवे, तो अब शुरू करते हैं इनकी वो सफ़र को जहाँ से इन्होंने अपनी लाइफ में देखते शुरू करते। देखो, ये बहुत सिंपल हाथ है, इसे बड़ा पढ़ना है। ये 22 साल में इनकी लाइफ में इन्हें यहाँ पर कुछ हुआ। 24 का रंग अलग है, इसको 24 की कैटेगरी अलग कर दो, इनके साथ बुरा हुआ होगा एक तरफ कर दो, ठीक है। 25 की एक कैटेगरी आ रही है, ये इनके साथ बुरा नहीं हुआ है, ठीक है, ये आप कह दो। 26 के करीब एक छोटा सा एक कनेक्शन यहीं से निकला हुआ है, इसने इसको लिए शादी बोल दो, बेधड़क होके कि शादी इनकी इसके 26 पॉइंट समथिंग में इनकी, हाँ ठीक। इनकी लाइफ में और सीधा क्या आया, एक यहाँ पर इस रेखा से, ये राहु रेखा नहीं है, इसने किसका सहारा लिया? जब ये रेखा यहाँ से निकली है और ये यहाँ को जा रही है, इन्वेस्टमेंट बोल दो, कौन सी उम्र में आया? 36 साल में। हाँ, 36 साल में कुछ ना कुछ आपकी एक अचीवमेंट हुई होगी, बोल दो। यस यस कह दिया हमने। अब इनकी लाइफ में इसके बाद से तो देखो कुछ भी। अब आगे चलते हैं, अब क्या चला इनकी लाइफ में, यहाँ से देखना शुरू करो। सर आप तो भाग्य रेखा तो सर थोड़ी सी ये वाली है, हम तो ये देखते हैं। अरे आप देखते हो ना, ये आपका काम है ना, ये आप देखो ना, मैं नहीं देखूंगा ना। हाँ ठीक है, ये आपके लिए सहायक रेखा बन के आई हुई है, ये पैसा कमा के देगी। इसकी कैलकुलेशन कब कब ये रिफ्लेक्ट कर रही है, कहाँ पर ये ज़्यादा डार्क हो रही है, कहाँ पर ये हल्की चल रही है, ये आप नहीं जान पाओ। इसलिए ये आप कह देते हो यहाँ पर हाँ ये सूजन भरी है, ये पेंसिल ज़्यादा हो गई, और आप मुंह दबा के वापस सुन के हाँ इन्होंने कह दिया, हाँ ये जानते होंगे, और आप खुश हो जाते हो। लेकिन एक्चुअल में कौन साथ दे रहा है वो बताता हूँ मैं आपको। इनकी लाइफ में यहाँ से ये सारी फॉर्मेशंस लगभग, अगर मैं कहता हूँ एक फॉर्मेशन यहाँ पर शुरू हो रही है 41 साढ़े 41 से फॉर्मेशन चली, सहारा सब कुछ मिल रहा है, धीरे धीरे इनकी लाइफ में सारी चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। कम ज़्यादा ये सब चल रहा है इनकी लाइफ में। लेकिन क्या इनकी लाइफ में वो पैसा जो है ये भाग्य रेखा दे रही है? अरे नहीं भैया, ये फिश साइन दे रही थी। मैंने क्या कहा था, 40 साल तक क्या देगी? वो फिश साइन देगी। तो इसका मतलब एक्चुअल में अगर वो फिश साइन नहीं एक्टिव होती तो हाँ तो इनकी, अगर वो फिश साइन एक्टिवेट नहीं होती तो आज इनकी लाइफ में ये एक कमाई का स्रोत था, ये था। समझ नहीं पाओगे फिश को, फिश बहुत पैसा देती है लाइफ में, बहुत ज़्यादा पैसा देती है। आप ये देखो 36 की उम्र में के आके जाकर यहाँ पर डिस्टर्बेंस शुरू है, और 36 की उम्र में ही इन्होंने घर बना लिया, प्लॉट ले लिया या कुछ कर लिया, और 36 से ये 40 साल की उम्र तक, ये 40 भी नहीं कहूँगा, अगर मैं कहूँ तो एक सेकंड ठहरिए, इनकी फॉर्मेशन थी 41.5 साल में। 41.5 साल की उम्र तक इनके पास क्या वो पैसों का फ्लो किसने कम किया? वो 40 तक एक्टिवेट रही, यानी उससे पहले इनकी लाइफ में जो पैसा था वो पैसा ये अपना इधर उधर करके इन्वेस्टमेंट करती रही। अब वो एक्टिवेट ख़त्म हो चुकी, अब ये देगी इनकी लाइफ में। ये फॉर्मेशन बहुत पैसा देती है। जितना आपकी लाइफ में आप
एक महीने में अगर आप 1 लाख रुपया कमाते हो तो 7 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर 1 लाख रुपया कमा लो। ये इतना दे देगी, फ्लैक्चुएट कर देगी आपकी लाइफ में कि कभी कहीं से पैसा आ जाता है, कभी कहीं से आ जाता है, कभी कहीं से आ जाएगा। आप देते रहोगे, आप लेते रहोगे पैसे। और वही इनके साथ हुआ। क्या ये भाग्य रेखा दे सकती है? नहीं दे सकती। इसे कहोगे हाँ, इसे कह दो तो कह दो हाँ जी इनकी वजह से हुआ, ये आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। अब क्या करेगी, यहाँ से आप देखो कलर डिफाइन यहाँ से चेंज हो रहा है यहाँ से चेंज, और यहीं से ये देख रही है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र इनका सही नहीं था। ये फॉर्मेशन, ये कलर देखो और ये कलर देखो, मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो मैंने क्या कहा था कि 24 साल को क्या कहा मैंने, अलग कर दिया। हाँ ये सही नहीं हुआ, तो क्या मैं इसे सही बोलूँगा? नहीं बोलूँगा। तो ये क्या हुआ, ये फिश दे रही है। बिल्कुल सही सर। अच्छा सर, क्या अब ये वाली एरिया पर पहुंच चुकी हैं ये, और यहाँ से कोई कट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो क्या यहाँ से यहाँ तक का सफ़र में पैसा कमाएंगी? कमाएंगी, डेफिनेटली कमाएंगी। कितना कमा सकती हैं लाइफ में? ये कब तक की फॉर्मेशन बैठ रही है? 49.7, यानी 50 साल मान लो आप इनकी लाइफ में, ये 50 साल की फॉर्मेशन आ रही है। क्या 50 साल की फॉर्मेशन में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट दिख रही है? हाँ मुझे दिख रही है ना, इसके सहायक रेखा और 2 बनी हुई दिखाई दे रही हैं, और साथ साथ 2 फॉर्मेशन यहाँ पर भी दिखाई दे रही। 2 इन्वेस्टमेंट तो करेंगी, 2। तो सर थोड़ा सा मुझे और क्लियर करके बताओ, क्योंकि मैंने अपने टारगेट अचीव करने हैं 50 करोड़ का। क्या मैं कर पाऊँगी लाइफ में? क्या मैं कर पाऊँगी? नहीं, देखो इतना बड़ा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि रेखाएं इतनी स्ट्रांग नहीं है। वो और उधर से फिश भी आपको वो पैसा नहीं दे पाएगी। हाँ लेकिन आप 50,000 से 1 लाख का वो टारगेट, हाँ वो अचीव कर सकते हो, वो अचीव कर सकते हो। क्या मैं इसे बढ़ा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बढ़ाओगी, क्योंकि आगे रेखा आपको एक्टिवेशन के लिए मिल रही है। ठीक है, क्या मैं आगे इसको लेकर चलूं और मैं ये सोचूं कि क्या सूर्य रेखा भी मेरे लिए अब सहायक रेखा बनेगी? हाँ वो भी बनेगी आपकी, वो भी बनेगी। ये भी नीचे उतरी हुई, ये भी नीचे उतरी हुई, यानी इस टाइम ऑफ पीरियड से लेकर आगे तक की फॉर्मेशन पे आपका साथ देने के लिए लोग आए हुए हैं। तो क्या मेरे को कौन सा काम करना चाहिए? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अब आपने मुझे एक गाइडेंस दी कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ, हिम्मत बनाती हूँ तो मैं आगे चलूँगी। तो शुक्र से रिलेटेड बिजनेस कर लूँ, शेयर मार्केट मेरा बड़ा दिल करता है उनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए। नहीं, ये डिस्टर्बेंस है। गारमेंट का नहीं। अच्छा लेडीज़ आइटम नहीं, म्यूज़िक नहीं। अच्छा इन सब में मेरे को मेरा कुछ नहीं, ना ना ना। अच्छा अच्छा, मैं क्या गुरु से रिलेटेड कर लूँ? गुरु से रिलेटेड देखो, आप होटल का नहीं करना, हाँ शिक्षा से रिलेटेड कर सकते हैं। वो भी देखो आपने क्यों शिक्षा से रिलेटेड कह रहा हूँ, उसके पीछे भी एक रीज़न आता है कि कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मेशंस आगे जाकर कुछ ऐसी फॉर्मेशंस पे तब्दील हो रही है। ले सकते हो, आप ले सकते हो। शिक्षा में फ्रेंचाइजी किसी की ले सकते हो, स्कूल की होगी, प्ले स्कूल की हो गई, ले सकते हो। ठीक है। अच्छा ये हो गई। क्या चंद्र से रिलेटेड? हाँ फल फ्रूट का काम कर सकते हो, एविएशन का, लॉजिस्टिक का, और मेडिकल इक्विपमेंट का, मेडिकल का, और शहद का, दूध का, पानी का, और कौन सा काम कर सकते हो? साइबर कैफ़े होता है, और कौन सा हो सकता है? मनी ट्रांसफरिंग का, ट्रांसपोर्ट का, इन सब का काम, परचेजिंग का, किसी की परचेज़ कर दीजिए आप चीज़ें, जैसे इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं, ये होते हैं, इनकी करिए, आप ज़बरदस्त कमाएंगी लाइफ में। अकाउंटेंट यहीं से निकल के आता है। ठीक है। क्या मेरा बुध पर्व ज़बरदस्त तरीके से बढ़िया है, ये पैसा कमा के देगा, नो डाउट। और इस पे रेखाएं भी बैलेंस्ड, जिसे कहते हैं बैलेंस्ड, आपका ये इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा फॉर्मेशन है ये, आपको पैसा कमा के देगा। देखो गुरु आपका टाइट है पर स्लोपीनेस है, यही कारण है थोड़ा सा हस्बैंड से। अदरवाइज़ तो मैं ये कहूँ कि यहाँ पर बच्चे भी अच्छे निकलेंगे आपके, बच्चे भी खाना भी अच्छा बनाएंगे, खाना भी आपको अच्छा लगे, बनाने का भी शौक़ है, आपकी लोग पसंद भी करते हैं, खाने को भी पसंद करेंगे। सब कुछ फॉर्मेशंस आपकी सही हैं। केवल ये विराग का जो आपका है वो किसकी वजह से, यहाँ पर भी देखो उसी फॉर्मेशन ने यहाँ भी बनाया हुआ है।
देखो ये एक फॉर्मेशंस निकली, ये निकली, ये निकली, यहाँ से ये एक फॉर्मेशन देखो क्या इम्पैक्ट दे रही है। क्या इनके पास पैसा नहीं था, क्या नहीं करा, क्या यहाँ पर वो एक फॉर्मेशन सीढ़ी सी नहीं बनना चाह रही है, पर लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर लेकिन बनने की कोशिश पे है। यहाँ से निकलती हुई रेखा इन्वेस्टमेंट कराती है, यहाँ से ये एक रेखा इन्वेस्टमेंट कराएगी, ये रेखा का साथ, ये रेखा का साथ। क्या इनके पास मैं कह दूं कि ये पैसा नहीं होगा, ये मेरे लिए गलत होगा। अभी ज़िंदगी पड़ी है, बहुत पड़ी है। इन्होंने कहा कितना जीऊँगी, अरे बेफ़िक्र रहो, आप लंबा जियोगे। और जो धर्मार्थ के कार्य पर चलता है ना, भगवान उन्हें जल्दी नहीं उठाता, दुख देता है, लंबी उम्र देता है। याद रख लेना मेरी बात, 90 साल तक भी आप ना फ़ोन कर लेना अगर मैं भी ज़िंदा रहा तो, क्योंकि लंबा जियोगे और रहो और भक्ति और वैराग्य, आसानी से भगवान नहीं मिलने वाला, ये सोचो। वो और भक्ति कराएगा, अभी तो बहुत है। वो उस मुकाम पर पहुंचाना चाहता है कि आप जिस मकसद से आए हो वो मकसद तो पूरा करो। बिना मकसद के पूरा भेज देगा। और जो उसके रास्ते पे चलना चाहे ना, उसके रास्ते पे चलना चाहोगे ना, तो मकसद क्लियर जरूर करेगा। रुलाता है थोड़ा सा, उसका एक कारण है, वो अपनी इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिखाता है, बस यही एक उसमें एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपनी इम्पोर्टेंस दिखाता है, बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं प्योर हूँ, पवित्र हूँ। तुम भी प्योर पवित्र बनो, लाइफ में आगे बढ़ोगे। नो डाउट इस हाथ में ऐसा कुछ नहीं है जो कि ये ना कर सके, मैं इनसे कह रहा हूँ। बाकी इन रेखाओं में, इन पर्वतों में और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बता पाऊँ कि इनकी लाइफ में क्या है। एक हेल्थ के बारे में बता देता हूँ, इनकी हेल्थ इशू के लिए इसका टेस्टिंग ज़रूर कराना, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे कुछ चीज़ें की दिख रही। इसका टेस्ट ज़रूर कराते रहना, क्योंकि ये फैलता है। और अगर हृदय रेखा तक पहुँच जाएगा ना ये, तो बहुत ख़तरनाक है। हार्ट अटैक सीधा आता है, ब्लॉकेज हो जाता है, 1 सेकंड लगता है। प्लीज़ इसके लिए, इसका नहीं निकल रहा, कुछ नहीं निकल रहा, कराते रहो। 1 साल बाद, 2 साल बाद कराते रहो। हाथ अच्छा है, चौड़ा है, मेहनती है, नो डाउट करो। पर लेकिन जो मैंने फ्रेंचाइजी बताई है, वो जो बिज़नेस बताया है, वो आप लेते रहो लाइफ में। अब के बाद से आपकी लाइफ में अगर कहूँ 44 साल से आपकी फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है, और 49 यानी 50 साल तक आपने अपने इसको बढ़ाना है। और उसके बाद आप अपने आप को थोड़ा सा काम जो है वो कम ज़्यादा होता रहेगा, पर लेकिन चलता रहेगा, आपकी लाइफ में आगे चलता रहेगा, ये गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन आप अपनी लाइफ में अच्छा कमाओगे। 1-2 साल, 50 साल के बाद थोड़े से डिस्टर्बेंस के रहेंगे, और लेकिन उसके बाद से फिर स्पीड पकड़ लोगे, फिर करते रहोगे। नो डाउट कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा आपका, वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, जो आपका मकसद है। क्योंकि ये फॉर्मेशंस जब भी बनती हैं दोनों तरफ से, तो बहुत पैसा आदमी, क्योंकि यहाँ से जब सीढ़ी बनती है ना, तो पैसा आता ही आता है। यहाँ से जब बनती है तब नुकसान, या वो टेढ़ी जाती है तब नुकसान होता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, एनीवे आप अपनी लाइफ में ये चीज़ें रखिए, इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी पॉजिटिव हाथ है और कुछ नहीं है साथ में, ऐसा कि जो कि मैं आपको कहूँ कि आप अपनी लाइफ में देखिए, यहाँ भी फिश बन रही है साथ। ठीक है, तो नो डाउट सारी चीज़ें वही चीज़ें फॉर्मेशंस हो रही हैं। ठीक है, तो तरक्की के साइन भी हैं, सब कुछ है। और अच्छा बुध पर्वत है आपका, अगर कहूँ वैसे मेरे कहने पर आप इसका उपाय कर लें सूर्य का। बाकी तो सूर्य भी आपको कमा के दे ही रहा है, बट लेकिन मेरे हिसाब से एक बार ही कर ले तो ज़्यादा है, क्योंकि एक हाथ में एक रिफ्लेक्शन एक रेखा ने दे रखा है हस्बैंड वाइफ की, तो आपको आपका बनता ही बनता है। शनि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे रहा है आपकी लाइफ में, वो रीज़न क्या है कि इसका फ्लैट होना चाहिए था, पर लेकिन सूर्य का ज़्यादा प्रभाव जो है वो इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक दिक्कत दे सकती है। और बाकी तो और कुछ नहीं है। तो पहला उपाय एक ये, दूसरा सूर्य, और तीसरा अगर करना है तो आप इसका कीजिए। ठीक है, ये उपाय आप ले लीजिए मेरे से। बाकी आप गो हेड, आप बिज़नेस करें, आप जो मैंने आपको बताया, अब टाइम ठीक है 50 साल तक का, आप करें, आप कमाएंगे। धन्यवाद। और आपने कहा उम्र भी बता चुका हूँ, लंबी है। ठीक है, और आपने कहा लाइफ में, अरे जो भगवान की तरफ रहता है उसे क्या गलत चीज़ मिलेगी लाइफ में, अच्छा टाइम जाएगा। धन्यवाद।